अगर इस पर हम बोलेंगे तो थोड़ा कड़वा हो जाएगा। अगर इस पर बोलेंगे इसीलिए इस पर हम नहीं बोलेंगे, नहीं तो अगर मुंह खोलेंगे तो कड़वा हो जाएगा, इसीलिए इस बयान पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। कि 242 तक बात होता है और 43 पर बात नहीं होता है, तो इस पर हम नहीं बोलेंगे। आज जो है महिलाएं कितना आगे है और रोजगार कर रही है, कितना खुशहाल है, चाहे कोई भी जाति से हो या समुदाय से हो, चाहे वो हिंदू वर्ग का हो, मुस्लिम वर्ग का हो। तो एनडीए सरकार प्रत्येक घर में खुशहाली का वादा किया है और वो आज दिख गया कि हर एक घर, हर एक परिवार जो है आज खुशहाल हो गया। ठगी करता है लोग। ये कौन फॉर्म भरवा रहा था, लोग 20-20 रुपया लेके 10-10 रुपया लेकर के, उन लोगों पर तो FIR होना चाहिए। और हमारी सरकार जो है इतना नीचे तक जो है जीविका दीदी के सहायता से और पेपर ले लेके और घर नहीं ना पहुंचाया जा रहा है, अकाउंट में जा रहा है सीधे। अब उन लोगों को लग रहा है कि चोरी से पैसा पहुंच रहा है, सीधे लाभुक के खाते में जा रहा है। तो अब बताइए कि वो चोरी कैसे हो? राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो बोलते थे कि हम यहाँ से 100 रुपया भेजते हैं तो 15 रुपया जो है लाभुक को मिलता है। और नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की सरकार अगर 100 रुपया देती है तो 100 रुपया लाभुक के खाते में जाता है, एक पैसा भी इधर उधर नहीं होता है। ये 10,000 रुपया डाला गया और सबके अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपया आ गया। कोई बोले तो कि हमको 90,000 आया है, 10,000 डाला गया, 10,000 आया। मेरी स्क्रीन पे भाजपा नेता धर्मेंद्र सिंह पटेल को देखते हैं। बरौड़िया विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज है और इस सीट पर लगातार भाजपा की ओर से मांग की जा रही है कि ये सीट भाजपा के कोटे में आए। अब वो समय आ गया है, देखना है किसके दल में जाता है। धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी और आपके चैनल को भी हमारे तरफ से स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुहिम चलाया था कि बरौड़िया इस बार भाजपा को मिले, क्या लग रहा है वो मुहिम सफल हो पाएगा? हम लोग तो बोल रहे हैं, कल भी बोले थे, आज भी हम लोग बोल रहे हैं कि भाजपा में अगर आता है तो हम लोग की बहुत खुशी होगी। कोई कार्यकर्ता लड़ेगा तो हम लोग को खुशी होगी, काहे कि 3 बार जेडीयू को चला गया, साथी गठबंधन में, साथी पार्टी को जेडीयू में चला गया। तो अब की बार जो है भाजपा को रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। हम लोगों की यही जो है मांग है। आप लोगों की मांग का नतीजा यह हुआ कि भाजपा और जदयू के जो कार्यकर्ता हैं वो आमने सामने आ गए, मांग करने लगे, कहने भाजपा की औकात दिखाने लगे, भाजपा वाले जदयू की औकात दिखाने लगे। क्या लगता है एनडीए में ही कोई अनबन की स्थिति नहीं ना उत्पन्न हो जाएगी चुनाव तक? कोई अनबन की स्थिति नहीं है। अगर हम लोगों के साथ ही अगर हमारे पार्टी के बीजेपी का ही अगर ऐसा बात बोलता है, औकात दिखाने वाला बात, वो भी गलत बात है। जेडीयू के साथ ही अगर कोई बोलता है तो वो भी गलत बात है। तो इस तरह की बात और प्रतिक्रिया किसी तरह से नहीं आना चाहिए और उसे संबंध खराब होता है। तो हम लोग तो ऐसा बात नहीं है बोलेंगे, क्योंकि दोनों जो है हम लोगों के साथी दल है। तो एनडीए का घटक दल जो भी है तो उस पर हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। हम लोग सिर्फ अपनी मांग कर रहे हैं कि अब की बार ये भाजपा में रहे और किसी भी ना जेडीयू पर ना लोजपा पर हम लोग नहीं बोलेंगे। उनकी अपनी मांग है, वो लोग बोलेंगे, लेकिन इस तरह की परिस्थिति नहीं बनेगी, टकराव की परिस्थिति नहीं बनेगी। धर्मेंद्र जी, मांग आप लोग कर रहे हैं, उसको जदयू के एक नेता हैं, इन्होंने बयान दिया था कि 243 वो सीट है पूरे बिहार में, जिसमें से 242 सीटों पे ही आदान प्रदान होता है और जो 243वां सीट है वो है बरौड़िया, जिस पे कोई बहस नहीं, कोई बात नहीं, वो जदयू के लिए फिक्स रहता है। अगर इस पर हम बोलेंगे तो थोड़ा कड़वा हो जाएगा। अगर इस पर बोलेंगे इसीलिए इस पर हम नहीं बोलेंगे, नहीं तो अगर मुंह खोलेंगे तो कड़वा हो जाएगा, इसीलिए इस बयान पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। कि 242 तक बात होता है और 43 पर बात नहीं होता है, तो इस पर हम नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर बोलेंगे तो थोड़ा कड़वा हो जाएगा, इसलिए हम इस पर नहीं बोलेंगे। चुनाव से पहले जदयू और भाजपा में कुछ अच्छा होते हुए दिखाई नहीं दे रहा। नीरज सिंह हैं, जदयू के प्रवक्ता हैं, सम्राट चौधरी को लेकर वो भी निशाना साध रहे हैं, उनके डिग्री को लेकर, उनके नाम को लेकर। अब अपर लेवल का मामला है, उस पर हम लोग नहीं बोल सकते हैं। अपर लेवल का मामला है तो हम लोग तो एक साधारण कार्यकर्ता हैं। नहीं, मतलब जो जेन्युइन है, जो बातें चलते आ रही है लंबे समय से कि चुनाव के बाद भाजपा नीतीश कुमार को एक्सेप्ट नहीं करेगा, कहीं ये भनक जदयू को अभी नहीं ना हो गया है कि अभी से ही जदयू वाले लोग भाजपा पे निशाना साधना शुरू कर रहे हैं? इस तरह की बात नहीं है। अगर हम लोग की कोई भी, हम लोग जब विधानसभा की लड़ाई जो हम लोग लड़ रहे हैं 2025 वाला, तो नीतीश कुमार जी के ही फेस पर लड़ाई लड़ रहे हैं।
और 2025 फिर से नीतीश, यही नारा है और नीतीश कुमार जी फेस हैं और उसी फेस पर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। भाजपा के लोग ये नहीं कह रहे हैं कि 25 से 30 फिर से नीतीश, ये जदयू के लोग ही कह रहे हैं कि वो नहीं, हम लोग भी बोल रहे हैं कि 2025, 225 और फिर से नीतीश। बस इतना ही तक नहीं, 2025 से 30 फिर से नीतीश। तो 25 में तो हम लोग बोल ही रहे हैं कि 25 से 30 और फिर से नीतीश। ऐसा नहीं है कि भाजपा के लोग नहीं बोल रहे हैं, हम लोग भी बोल रहे हैं कि फिर सुन लीजिए कि 2025 ठीक है से 30 और फिर से नीतीश, हम लोग यही बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं बोल रहे हैं, नीतीश कुमार के ही फेस बड़िया में देखा जाए तो अभी विगत 1-2 महीनों में बहुत सारे दावेदार यहाँ सामने आए हैं बड़िया में, लेकिन जो धरातल के जो नेता हैं, जिसमें प्रबल दावेदार आप भी हैं, हर एक बूथ तक, हर एक गांव तक, हर एक लोगों तक आपकी पहचान रही है, लेकिन वैसे उम्मीदवार काफ़ी दूर जा चुके हैं दावेदारी के रेस में, और 1-2 महीनों से बहुत सारे लोग आए हैं चुनावी के दावेदारी कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि ये एनडीए के लिए शुभ संकेत है या अशुभ संकेत है? देखिए, ये तो जो है लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। वो दिख रहा है कि जितना ही लोग जो है अब ज़्यादा लड़ने वाले लोग हैं, सब लोग जो है एग्रेसिव हैं और सब लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उससे हम लोग का गठबंधन मजबूत हो रहा है, पार्टी मजबूत हो रहा है। वो तो दूर जा रहे हैं ना, जो मजबूत नेता हैं, जो लड़ाकू नेता हैं, अब जिन पे ज़्यादा पकड़ है जनता पे। अब ये पार्टी का मामला है कि पार्टी किनको टिकट देगी। अब ये तो निर्णय पार्टी को करना है, नेता को किसी को करना नहीं है कि वो अपना सर्टिफिकेट स्वयं ही करेगा कि नहीं मजबूत हम हैं, ऐसा नहीं है। इसका निर्णय जो है अपर लेवल से होगा, ऊपर से होगा, प्रदेश नेतृत्व करेगा, केंद्रीय नेतृत्व करेगा। ये नेता कोई डिसीजन इसका नहीं करेगा। लेकिन लोकतंत्र का खूबसूरती जो है यहाँ देखने को मिल रहा है कि सब लोग जो है चुनाव में आ रहे हैं, यही लोकतंत्र का खूबसूरती है और सबकी इच्छा होती है और सब लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं। कल का नीतीश कुमार 10,000 रुपया महिलाओं के खाते में भेजने का काम किए हैं। मोदी जी भी लाइव जुड़े हुए थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महिलाओं से। महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि पैसा बांटा जा रहा है लीगल तरीका से, अलीगल नहीं, लीगल तरीका से, आंखों के सामने दिया जा रहा है वोट के लिए। उन लोगों के नज़र में वो मतलब उन लोग बोल रहे हैं खुल कर कि वोट खरीदने के लिए, एक चीज़ चोरी करने के लिए और क्या घोटाला करने के लिए। अपने चोरी तो हमारे एनडीए गठबंधन के लोग नहीं ना करते हैं, ये इंडिया गठबंधन के लोग करते हैं, घोटाला करते हैं। ये हर घर में व्यवसाय के लिए, स्वरोजगार के लिए, काहे कि महिलाएं स्वयं जो है अपने सहायता समूह से जो है अपना व्यवसाय कर सके, रोजगार सके, अपना घर परिवार चला सके, इसके लिए जो है पैसा दिया जा रहा है मदद के लिए। आज जो है महिलाएं कितना आगे है और रोजगार कर रही है, कितना खुशहाल है, चाहे कोई भी जाति से हो या समुदाय से हो, चाहे वो हिंदू वर्ग का हो, मुस्लिम वर्ग का हो, कहीं कोई बराबर नहीं है, चाहे जिस मतलब कम्युनिटी का हो, हर लोगों को जो है एनडीए सरकार, नीतीश कुमार जी की और नरेंद्र मोदी जी की गठबंधन की सरकार हर लोगों को घर घर तक अंतिम पावदान पर बैठे व्यक्ति के यहाँ प्रकाश जो है, योजनाएं जो है एकदम जा रही है, प्रकाश से प्रकाशित हो रही है, योजना के प्रकाश से, और जो है लोग खुशहाल हो रहे हैं। और उस सरकार का आप देखे होंगे कि वो लोग नेता लोग घोटाला करते थे, अपना घर भर लेते थे, नेता लोग कमाए और जनता भाड़ में जाए, तो घोटाला नेता लोग करता था, मतलब इंडिया गठबंधन वाले लोग। लेकिन आज देख रहे हैं कहीं कुछ हो। महज 1 महीना बाकी है, 1 महीना से पहले इस तरह से हर एक महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया भेजना, इसको क्या समझा जाए? हर एक महिला के खाते में नहीं, 2 करोड़ महिलाओं को जाएगा। हाँ, हर एक महिलाओं के खाते में नहीं, एक परिवार की एक महिला के खाते में। हाँ, जितना होगा उतना, काहे कि अपने स्वरोजगार से कोई बकरी पालन करेगा, कोई ठेला खुमचा वाला होगा वो अपना करेगा, कोई छोटा छोटा फुलौना वाला करेगा, कोई आपको भाड़ बनाने वाला है, तो अपना स्वरोजगार करके जो है कितना आत्मनिर्भर हो रहा है लोग, कितना खुशहाली आ रहा है। तो एनडीए सरकार प्रत्येक घर में खुशहाली का वादा किया है और वो आज दिख गया कि हर एक घर, हर एक परिवार जो है आज खुशहाल हो गया। तो बताइए, अपने वादा पर जो है आज भी नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी कि हर अंतिम पावदान पर बैठे
व्यक्ति के यहाँ जब तक खुशहाली नहीं पहुँचाएंगे तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। के लोग कह रहे हैं कि पैसा को छिपाने के लिए लोग केवल रोजगार का नाम दे रहे हैं, लेकिन पैसा तो सीधे 10,000 भेज दिया जा रहा है बिना किसी प्रूफ का, बिना कुछ भी चीज़ का। केवल फॉर्म भरवा के 75 लाख महिलाओं को दिया गया है। बाकी 125 करोड़ महिलाएं अभी बाकी हैं जो चुनाव के अंतिम दौर में उनके खाते में पैसा डाला जाएगा। इसका सीधा लाभ नीतीश कुमार लेना चाहेंगे। वो लोग कोई लॉजिकल बात नहीं बोलते हैं। वो लोग तो क्या बोलेंगे और क्या कब बोल देंगे बिना प्रूफ के, उन लोगों को ये पता नहीं है। वो लोग ये फॉर्म ठगी करता है लोग। ये कौन फॉर्म भरवा रहा था, लोग 20-20 रुपया लेके 10-10 रुपया लेकर के, उन लोगों पर तो FIR होना चाहिए। और हमारी सरकार जो है इतना नीचे तक जो है जीविका दीदी के सहायता से और पेपर ले लेके और घर नहीं ना पहुंचाया जा रहा है, अकाउंट में जा रहा है सीधे। अब उन लोगों को लग रहा है कि चोरी से पैसा पहुंच रहा है, सीधे लाभुक के खाते में जा रहा है। तो अब बताइए कि वो चोरी कैसे हुआ है? सीधे सीधे लाभुक के खाते में जा रहा है। कहीं कोई बिचौलिया, कहीं कोई दलाली, कहीं एको पैसा का। वहीं राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो बोलते थे कि हम यहाँ से 100 रुपया भेजते हैं तो 15 रुपया जो है लाभुक को मिलता है। और नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की सरकार अगर 100 रुपया देती है तो 100 रुपया लाभुक के खाते में जाता है, एक पैसा भी इधर उधर नहीं होता है। कि 10,000 रुपया डाला गया और सबके अकाउंट में 10,000 रुपया आ गया। कोई बोले तो कि हमको 90,000 आया है, 10,000 डाला गया 10,000 आया। लेकिन उस सरकार में वही जो नेतृत्व करता थे, जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, वो बोलते थे कि हम 100 रुपये डालते हैं तो जो है 15 रुपया जाता है। इसमें 10,000 का 10,000 आएगा, 100 रुपये का 100 रुपये आएगा। यही इंडी गठबंधन का और NDA गठबंधन में यही अंतर है कि 100 का 100 जो है काम होता है और ज़मीन पर काम होता है, धरातल पर काम होता है और अंतिम पौदान पर बैठे व्यक्ति का ही सीधे सीधे लाभ पहुंचता है। चलिए, अब इतने तो अब लाभ महिलाओं को मिल रहा है तो क्या लग रहा है महिला फिर से एक बार NDA का सरकार बनाने में अपना योगदान निभाएंगी? बताइए, इतना खुशहाल है महिलाएं। आप देखते होंगे टीवी पर, चैनल पर कोई कि करीब करीब 90 के माने 95 से एवं महिलाएं जो है, अगर 100 में 95 से 100 से आप इंटरव्यू लीजिएगा तो 95 महिलाएं बोलेंगी, 96-97 हो सकता है कि नहीं हम नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी को वोटिंग करेंगे, दूसरे को नहीं करेंगे। यही हम लोगों को जिला रहे हैं, घर परिवार चला रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, स्वरोजगार के लिए हम लोगों को पैसा दे रहे हैं, गैस चूल्हा दे रहे हैं, बेटियों को जो है साइकिल दे रहे हैं, स्टाइपेंड दे रहे हैं। और जो है चाहे वो जिस समुदाय की हो, हर आदमी को मिल रहा है अनाज से लेकर सब कुछ। तो बताइए दूसरे को वोटिंग करेगी? इतना लाभ मिल रहा है और खुशहाली ज़िंदगी सब लोग जी रहा है, तो बताइए। चलिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को भी धन्यवाद।